लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं गरिमा भारती। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। जेडीयू ने बीजेपी को दिया अल्टीमेटम, सीट पर जल्द कीजिए फैसला। गोपालगंज में भीषण हादसा, नाव पर चढ़ाने के दौरान गंडक में डूबा ट्रैक्टर, कई लापता। सीएम नीतीश हुए कोरोना नेगेटिव, अभी घर पर ही रहेंगे। शराबबंदी कानून के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की राजद की धमकी। मुकेश सहनी को बीजेपी ने दिया जवाब तो राजद ने भी सुना दिया। शराबबंदी को लेकर बिहार सरकार कराने जा रही सर्वेक्षण। बेगूसराय में पलटी पिकअप, मुर्गा लूटने के लिए टूट पड़े लोग। पटना में बेखौफ अपराधियों ने ज्वेलरी दुकानदार को मारी गोली, लोगों में दहशत। बिहार के कई मुखिया की जाएगी कुर्सी, वार्ड सदस्य और पंच भी हो जाएंगे बेरोजगार। और बिहार में शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त, लोग बेहाल। अब खबरें विस्तार से। यूपी चुनाव को लेकर जेडीयू ने बीजेपी को सीधा सीधा कह दिया है कि जल्द सीट को लेकर फैसला कीजिए। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि हम यूपी में जरूर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए बीजेपी सीटों को लेकर जल्द फैसला करे। इसलिए पहले दिल्ली में जेडीयू नेताओं की बैठक हुई, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष के अलावे केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी सहित कई अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में यूपी चुनाव को लेकर विभिन्न मसलों पर बात हुई। हालांकि कहा जा रहा था कि आज जेडीयू सीटों को लेकर ऐलान कर सकती है, लेकिन बस चर्चा ही हो सकी। बिहार के गोपालगंज में आज बड़ा हादसा हुआ है। नाव पर चढ़ाने के दौरान ट्रैक्टर गंडक नदी में डूब गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस समय ट्रैक्टर पर दर्जनों लोग सवार थे। ये सभी नदी पार कर खेतों में जा रहे थे। घटना में एक महिला की मौत हुई है, वहीं बड़ी संख्या में लोग लापता हैं। बताया जाता है कि हादसे के बाद 5-6 लोग तैरकर नदी से बाहर आ गए, जबकि कुछ लोगों के अभी भी वाहन के नीचे दबे होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि बाजा बजाने की कोशिश में ट्रैक्टर अपने आप स्टार्ट हो गया और नदी में चला गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना नेगेटिव हो गए हैं। बताया जाता है कि सोमवार को हुई कोरोना जांच में उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई थी, लेकिन डॉक्टरों की सलाह पर सीएम अभी कुछ दिन और स्वास्थ्य लाभ लेंगे। उधर बिहार में कोरोना के रफ्तार में उतार चढ़ाव जारी है। मंगलवार को जहां 4,551 नए पॉजिटिव मिले थे, वहीं 4,063 नए मरीज आज मिले हैं। एक्टिव केसेस की संख्या 30,481 पहुंच गई है। हालांकि बड़ी संख्या में लोग ठीक भी हो रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। बिहार में शराबबंदी कानून में संशोधन की तैयारी चल रही है, जिसे लेकर सियासत भी गर्म है। शराबबंदी कानून में खामियां बताते हुए राजद के मुख्य प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून में संशोधन जनता और आरजेडी के मुताबिक करे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आरजेडी बिहार विधानसभा के बजट सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार के दौरान लालू यादव ने नीतीश कुमार को शराबबंदी कानून को इतना कड़ा नहीं बनाने को कहा था, इससे जनता की समस्याएं बढ़ेंगी। मुकेश सहनी के तेजस्वी यादव को छोटा भाई कहने के बाद से एनडीए में घमासान जारी है। वहीं राजद भी अब सहनी पर चढ़ गई है। बीजेपी कोटे से मंत्री नीरज बबलू ने मामले को शांत कराने के लिए मुकेश सहनी को अपना छोटा भाई कह दिया। उन्होंने कहा कि उनका दल अलग है। वीआईपी भले ही बिहार एनडीए में हम लोग के साथ है, लेकिन वह दूसरे राज्य में अकेले चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र है। उन्होंने कहा कि अगर तेजस्वी यादव उनके छोटे भाई हैं, तो मुकेश सहनी भी मेरे छोटे भाई हैं। वहीं आरजेडी ने कहा कि बीजेपी ने सबक सिखाया तो मुकेश सहनी को लालू यादव याद आने लगे। बिहार सरकार शराबबंदी के बाद सूबे में आए सामाजिक आर्थिक बदलाव का अध्ययन कराएगी। इसकी जिम्मेवारी चाणक्य राष्ट्रीय विधि संस्थान की पंचायती राज पीठ को दी गई है। संस्थान की ओर से बिहार के अलग अलग हिस्सों में सर्वेक्षण कर निष्कर्ष तक पहुंचने की कवायद की जाएगी, जिसकी रिपोर्ट 2 महीनों में देने को कहा गया है। वहीं एएन सिन्हा संस्थान भी इस बारे में रिपोर्ट बनाने में सहयोग करेगा। इस पर करीब 30 लाख रुपए खर्च करने की योजना है। सर्वे टीम देखेगी कि लोगों की जीवन शैली में क्या बदलाव हुए हैं, महिलाओं की स्थिति और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितना सुधार हुआ है।
बेगूसराय में आज उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति उत्पन्न हो गई जब मुर्गों से लदी पिकअप वैन गड्ढे में पलट गई। जैसे ही इसकी जानकारी लोगों को हुई, पिकअप से मुर्गा लूटने की होड़ लग गई। लोग जैसे तैसे गाड़ी के ऊपर चढ़कर मुर्गा लूटने लगे। मामला तेघरा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा चौक की है। बताया जाता है कि चालक पिकअप पर मुर्गा लोड कर भागलपुर जा रहा था, तभी एक बाइक सवार गाड़ी के सामने आ गया। बाइक सवार को बचाने के दौरान गाड़ी अनियंत्रित हो गई और गाड़ी गड्ढे में जा गिरी। राजधानी पटना में अपराधियों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। राजीव नगर में बेखौफ अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकानदार को गोली मार दी, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि हथियारबंद अपराधी राजीव नगर के ज्वेलरी दुकान पर पहुंचा और दुकानदार राजेश कुमार पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी और फरार हो गया। उधर घायल दुकानदार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बिहार के 3000 वार्ड सदस्य और पंच बेरोजगार हो गए हैं। वहीं कई मुखिया की कुर्सी भी जाने वाली। सूबे के पंचायतों के कुछ और क्षेत्र नगर निकायों में शामिल किए जाने हैं। जिलों से आए प्रस्ताव पर सरकार ने शीघ्र फैसला लेने का निर्णय लिया है। इसके नगर निकायों के चुनाव कराने की तैयारी शुरू होगी। सरकार की योजना कुछ और नगर निकाय भी बनाने की है। हालांकि अभी इस पर अंतिम रूप से निर्णय नहीं हुआ है। साथ ही कुछ नगर पंचायत और नगर परिषद को अपग्रेड करने की भी तैयारी है। इसके बाद ही शहरी आबादी का निर्धारण किया जाएगा। पटना समेत पूरे बिहार में शीतलहर का सितम जारी है। पछुआ हवाओं से जनजीवन बेहाल है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री से भी नीचे चला गया है। सूबे के करीब आधा दर्जन जिले सबसे अधिक ठंडे रहे। पूरे सूबे में कोहरा छाने से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अधिकतम तापमान भी 14 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया है। इस कारण पूरे सूबे में शीतलहर जैसे हालात है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2 से 3 दिन तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। कोहरे के साथ बर्फीली हवाएं चलेंगी। लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, साथ ही साथ हमें ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।